एक हबसी दरिंदे ने किया हर दरिंदगी की हदों को पार। एक नाबालिग दलित लड़के को बनाया अपना शिकार। अपनी रसूख का फायदा उठाकर कराया समझौता। वहीं पुलिस का कहना था कि समझौता कर लो, तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन पीड़ित बच्चे ने कहा ऐसा किसी और के साथ ना हो, इसलिए दरिंदे को सजा जरूर हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवम। कानपुर में बिठूर थाने के अंतर्गत आने वाले पेम गांव में 23 दिसंबर को एक ऐसी घटना घटित होती है जो मानवता को शर्मसार कर जाती है। 23 दिसंबर को बच्चा अपने घर से अपने दूसरे प्लाट पर जा रहा है। तभी रास्ते में अंशु मिश्रा नामक एक हबसी दरिंदे ने अपनी हवस बुझाने के लिए उसे पकड़ लिया। अपनी अमानवीय इच्छाओं को अंजाम देने के लिए उसने उसे मारा, पीटा, निढाल किया, फिर जबरन उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया। बच्चा किसी तरह घर आता है। शर्म की वजह से अपनी आप बीती किसी के सामने जाहिर नहीं कर पाता है, लेकिन गुनाह छिपता नहीं लाख छुपाने से। उसकी माता को अंदेशा होता है क्योंकि बच्चा गुमसुम था, किसी से बात भी नहीं कर पा रहा था और ना ही खाना खा रहा था। मां के अनुसार जब बेटा सुबह सुबह कुल्ला कर रहा था तब उसके लाडले के मुंह से खून आता। मां जैसे ही खून को देखती है मां का कलेजा कांप जाता है। उसे लगता है उसके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है। बार बार पूछने के बाद भी बच्चा अपने आप बीती नहीं बता पाता और आक्रोशित होकर घर से बाहर चला जाता है। वह हिम्मत दिखाता है और 112 पर फोन करता है। पुलिस आती है। दबंग भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच जाता है। बातचीत होती है। न्याय के नाम पर समझौता हो जाता है। मामला रफा दफा हो जाता है। जब कबीर न्यूज की टीम बच्चे के घर पहुंचती है और बच्चे से बात करती है तो बच्चा अपनी आप बीती बताता है और कहता है कि उसको न्याय चाहिए। वो चाहता है कि दरिंदे को सजा हो, दरिंदा इस तरह की दरिंदगी किसी और के साथ ना दोहरा सके। बच्चा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाता है, कहता है कि पुलिस ने रिश्वत लेकर मामले को खत्म किया है। यहां एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस बच्चे के द्वारा लगाए गए पुलिस पर आरोप की पुष्टि हम नहीं करते हैं। बच्चे ने पुलिस के उस चेहरे को भी उजागर किया कि जब पुलिस ने बच्चे का हौसला बढ़ाने की बजाय यह कहा कि तुम बच्चे हो, उसका क्या कर पाओगे। इसके बाद बच्चे के अनुसार पुलिस ने दबाव में आकर समझौता करा दिया। क्या हुआ तुम्हारे साथ में? हमारे साथ दादू मिश्रा के लड़के ने बहुत अपराध किया है, बहुत बुरा। क्या किया है? उसने मुझे मारा, पीटा 23 तारीख को। 23 तारीख? कौन सी 23 तारीख? ये पिछली वाली 23 तारीख? यस। हाँ? 2021। कौन सा महीना? कौन से महीने? दिसंबर 2021। दिसंबर 23 दिसंबर 2021 को क्या किया उसने तुम्हारे साथ में? तुम्हें मारा, पीटा और क्या किया उसने तुम्हारे साथ में? बोलो बोलो। बोलो, तुम डरो मत किसी से, तुम अपनी बात बोलो। अच्छा, क्या नाम है उसका? अंशु मिश्रा। कहाँ रहता है ये? ग्राम पेम में। ग्राम पेम में। और तुमने इसकी शिकायत करी किसी से? इस चीज की, ये जो तुम्हारे साथ में काम हुआ, इसकी शिकायत तुमने कहीं करी? पुलिस किसी से बोला? गांव अपने आस पड़ोस किसी से बात करी? पुलिस में इधर फोन मिलाया। हाँ, तो पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई करी इस पे? पुलिस वाले आए। हाँ, वहाँ पे रोक रखा। हाँ, कहाँ पे रोक रखा था? मोड़ पे हमने बुलाया था। अच्छा, पेन के मोड़ पे? हाँ, जो चौराहा है। हाँ, तो दादू को बुलाया गया, सुलानामा हो गया। पुलिस वाले कहते हैं हमें। तो सुलानामा किस बात पे हुआ? तुम्हारे साथ मारपीट हुई, तुम्हारे साथ गंदी हरकतें की गई, उसके बाद सुलानामा किस बात पे हो गया? किस आधार पे सुलानामा किया गया? ये इस किसी ने दबाव बनाया तुम्हारे ऊपर इस चीज का? पे हुआ कि अब ये दोबारा गलत व्यवहार नहीं करेगा। नहीं तो गलत व्यवहार नहीं करेगा तो सुलहनामा किसने करवाया है? आपके गांव के प्रधान ने कराया है? किसने सुलहनामा कराया? पुलिस वालों ने खुद सुलहनामा करवाया है? पुलिस वालों ने करवाया है। पुलिस वाले कहते हैं हाँ। कि ये बच्चा क्या कर पाएगा, ये दोबारा पुलिस में फोन करेगा। हाँ। तो क्या कर पाएगा, बार भी नहीं हमारे को उड़वा सकता है,
ऐसे अच्छा, पुलिस वाले। ये कौन से पुलिस वाले आए थे, कौन सी चौकी के पुलिस वाले आए थे तुम्हारे पास में? ये थाने के थे। कौन से थाने के, कौन सा थाना लगता है आपका? बिठूर। बिठूर थाने के पुलिस वाले आए थे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनके साथ में इतनी गंदी हरकत हुई है और इनके आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी इनके सपोर्ट में नहीं है। अब इस बच्चे की मानसिक स्थिति को थोड़ा सा आप आंकिए कि इसके साथ में क्या हो रहा है और ये आगे जाके अपने बारे में या अपने बात किसको बताएगा, ठीक है, इसका सपोर्ट कौन करेगा? हम ये कहना चाहते हैं हाँ। समाज में ये बर्ताव किसी के साथ ना हो। हाँ, हमारे बहन भाइयों के साथ कोई दुर्व्यवहार हरकत करे तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जो पुलिस वाले लोग होते हैं रिश्वत खाते हैं उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो तुम्हें लग रहा है कि पुलिस वालों ने पैसा दे के सब पे समझौता करवाया है? यस सर, मुझे लग रहा है। तुम पे कोई दबाव बनाया गया था? तुम पे कोई दबाव बनाया गया था? यस, किसने कहा था कि समझौता कर लो? पुलिस वालों। पुलिस वालों ने कहा था कि समझौता कर लो इनसे। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे साथ जिसमें दुष्कर्म तुम्हारे साथ यदि जो अपहृत घटना हुई है उस समय वो व्यक्ति के साथ कितने अन्य लोग थे तुम्हारे उसके साथ में कोई और लोग भी थे या वो अकेले ही था? वो अकेले ही था। अकेले ही था। कितनी उम्र है उसकी जिसने तुम्हारे साथ में ये कायराना हरकत करी है? सर वो कम से कम होगा 40 साल का। और तुम्हारी? 40 साल का वो व्यक्ति एक अकेला आदमी है, ठीक है। तुम्हारी कितनी है? हमारे से 16। ये अभी नाबालिग हैं, इनकी उम्र भी अभी पूरी नहीं है और एक अधेड़ व्यक्ति ने इनके साथ में ये हरकत करी है। वहीं बच्चे के पिता ने कबीर न्यूज़ से बात करते हुए कहा और उसकी आंखें नम हो गईं। साथ में हमें बताया कि मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ है, बामुश्किल बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं और हम कमज़ोर लोग हैं, उनसे लड़ाई नहीं कर सकते, एक ही गांव में रहते हैं, इसलिए समझौता ही करना सही था। अब इस घटना के बाद सवाल उठते हैं कि क्या लोगों की और पुलिस की इंसानियत कहीं मर गई थी? जिसको न्याय मिलना चाहिए था वह आज मोहल्ले वालों के सामने तिरस्कार झेल रहा है, लोगों की हंसी का पात्र बन रहा है। वहीं वह बहसी दरिंदा खुलेआम घूम रहा है और अपना अगला शिकार खोज रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ऐसी दरिंदगी करने के बाद भी होना सिर्फ समझौता ही है। इसका अगला शिकार वहां की कोई भी छोटी बच्ची या बच्चा भी हो सकता है, क्योंकि जब कबीर न्यूज़ गांव में जाकर लोगों से पूछता है, बात करता है, तो पता चलता है कि दरिंदे की नजरें छोटे छोटे बच्चों पर, छोटी छोटी बच्चियों पर भी रहती हैं, लेकिन उसके रसूख के कारण कोई आवाज नहीं उठा पाता है। क्या दौर है न्याय रुपए और रसूख के तले दब के रह गया है। बड़ा सवाल यह है कि अब कमजोर को न्याय कैसे मिलेगा जब पुलिस ही कहेगी तुम छोटे हो, उसका क्या कर पाओगे। इस घटना की और अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ कबीर न्यूज़। नमस्कार।